आपका आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ इतना सा था कि हमारे इतिहास व्याख्याता है स्कूल शिक्षा में रवि कुलरिया। इनकी पहली किताब 2024 में आई थी, हमने एक बार क्लास में जिक्र भी किया था। तो उन्होंने अभी सेकंड एडिशन निकाला है। तो इस किताब को बोले कि गुरुजी आपके हाथों से थोड़ा विमोचन करवाना, तो मैंने कहा अपनी क्लासरूम में आ जाओ, तो अपन ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और उसको हम कर लेंगे। तो इस किताब को मेरे हाथों से नहीं बल्कि हम चाह रहे थे कि आपके हाथों से उसको विमोचित करवाएं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में एक बार 3-4 बच्चों के साथ, फिर 3-4 बच्चियों के साथ में फिर पुस्तक को विमोचित करेंगे। तो ये पर्पस था, तो किताब का विमोचन करना था। क्योंकि कहते हैं कि एक लेखक जब किताब लिखता है तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ती, बल्कि एक तो उसका पेट बढ़ता है, दूसरा आंखों का नंबर बढ़ता है। बैठ बैठ के पेट बढ़ता है और पढ़ पढ़ के आंखों के नंबर बढ़ते हैं। आय बढ़ती है प्रकाशक की, पब्लिशर्स पैसे कमाता है, लेखक को कुछ नहीं मिलता है और मजूरी भी नहीं मिलती, सही बता रहा हूँ। और दूसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति लिखता है तो वो केवल शब्द नहीं लिखता, उसमें अपने इमोशंस भी होते हैं, उसमें उसकी पूरे जीवन का अनुभव भी होता है, उसमें खूब सारी मेहनत भी होती है, उसकी अध्ययन जो पिछले 10-20-15 साल जो भी पढ़ा है वो सारा एक्सपीरियंस उसमें समेटे हुए होता है। एक एक किताब पढ़नी पड़ती है, व्याख्या देखनी पड़ती है, मतलब ये लिखना बिल्कुल आसान नहीं है। तो हर लेखक की हम तारीफ करते हैं। तो इस प्रकार इस पुस्तक के अंदर जो एक मेहनत हुई है, मुझे लगता है उसको एक मुकाम मिलना चाहिए। तो इस पुस्तक के विमोचन की हमें भी खुशी है और सारे बच्चों को भी है। या बच्चे वैसे लगभग सारे इस किताब से परिचित ही है। तो डेफिनेटली ये किताब और आपके स्कोर को अच्छा करने में मदद करेगी। तो सब मसला जो है ना वो प्रैक्टिस और रिवीजन का है। और मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, अपने सेमिनार के पहले दिन, अगर रिजल्ट चाहिए आपको तो जिस तरह से चाय का नशा होता है वैसा 1 घंटा प्रैक्टिस का नशा डाल दो। और मैंने इनको एक बात बोली, मैंने कहा पूरे दिन पढ़ाई मान लो खराब हो गई, आपको पढ़ने के लिए 2 घंटे ही मिले तो 2 घंटे आप प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स वाली मत पढ़ना। प्रैक्टिस से बहुत फायदा होता है। 50 से 55% सवाल तो रिपीट होते हैं और 30-40% सवाल कंसेप्चुअल होते हैं जो अपनी समझ से होंगे, और मेरी क्लास का एक भी बच्चा वो सवाल गलत नहीं करेगा। और प्रैक्टिस वाले आप सही कर लोगे तो आप इतिहास में स्कोर पहुंचाओगे आउटस्टैंडिंग, जांचे बैठेगी। मैं आपको और कह रहा हूं, इतने नंबर कोई कैसे ला सकता है। बस बात यह है कि जैसा कर रहे हैं उसको आपको धरातल पे लागू करना पड़ेगा। तो ये किताब बहुत बेहतर है, आप तो आ जाए हो, मैंने इनको बहुत पहले ही बोल दिया था कि ये किताब ले लेना, क्योंकि इस किताब के अंदर मुझे 4 खूबियां लगी। पहली खूबी ये कि इसकी जितनी भी व्याख्याएं हैं बहुत अच्छे पुस्तकों से ली गई है, एरर लेस है एकदम। कोई त्रुटि है, कोई टाइप त्रुटि रही है तो अलग इश्यू, बाकी नहीं है। तो किसी भी प्रश्न की जो व्याख्या अगर ऑथेंटिक बुक किताब से उठाइए तो आप उस प्रश्न से 4 प्रश्न और तैयार कर लेते हैं। क्योंकि परीक्षक जब पेपर बनाने बैठता है तो पुराने पेपर का ध्यान जरूर रखता है। दूसरी जो मुझे इस पुस्तक की जो खूबी लगी वो ये है कि इसमें जो कवरेज हुआ है, नेट से लेके आरपीएससी से लेके एमपीएससी से लेके यूपी से लेके झारखंड वगैरह, वो सारा कवरेज इन्होंने कर लिया है। तो आपको हर वैरायटी के प्रश्न मिल जाते हैं, हर वैरायटी के प्रश्न मिल जाते हैं। तीसरी बात क्या रही है इसकी, तीसरी खूबी ये भी रही है, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं है, सारे प्रश्न नए हैं। मतलब जैसे 350 प्रश्न है तो आपको ऐसा रेयर केस में मिलेगा कि एक ही प्रश्न 3 बार आ गया हो, नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह भी है कि जितनी गुंजाइश बन सकती थी उतना इन्होंने उसमें डाल दिया है। क्योंकि देखो, अब ये चाहते तो इसमें नेट अपने इतिहास में 7 विषयों में होती है, आर्कियोलॉजी में, कला में, आर्ट एंड हिस्ट्री, जैनिज्म, बुद्धिज्म, गांधीज्म, फिलोसफी, वो सब डाल देते तो ये किताब और बड़ी हो जाती, लेकिन कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इतिहास की तैयारी करें तो आपको आर्कियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आर्ट हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म, गांधीयन फिलोसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें प्योर हिस्ट्री शामिल हुई है। इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि आज वर्तमान में प्रैक्टिस के लिए जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें इसके मुकाबले एक भी किताब नहीं है। मार्केट में खूब किताबें हैं, आप देखोगे, मैं एक एक को यहाँ पे किताब को लाके उसमें 20-20 कमियां आपको बता सकता हूं, लेकिन इस किताब में मुझे सच में कमी नजर नहीं आई।
और ऐसा नहीं, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक पूरा मैंने इसका देखा है। मेरे पास ये किताब प्रिंट जाने से पहले एक पीडीएफ भेजी थी कि सर एक बार चेक करना इसको, कोई सजेशंस हो तो। बाकी कई बार ऐसा होता है कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप भी लग जाते हैं कई बार कि आपने हमारी किताब का नाम नहीं लिया या उनका कैसे नाम ले लिया। अब देखो, मुझे जो अच्छी लगी कि मैं उसी का नाम लूंगा। मैं जो पढ़ूंगा मुझे लगेगा कि ये बच्चे को पढ़नी चाहिए, ये नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने कल बताया ना कि बेकन ने कहा था किताबें 3 टाइप की होती है। एक सूंघने की किताबें होती है जो सूंघ के साइड में रख दो, एक चाटने की किताब होती है जिसको थोड़ा सा आप समझ लो ठीक है, एक होती है डाइजेस्ट करने वाली, उन किताबों को साइड में रखना ही मत। ये वो तीसरी कैटेगरी की किताब है जिसको डाइजेस्ट किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, आपकी रेंज में है ये किताब। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप इसका पूरा यूज लेंगे। बाकी मैंने आज तक जिंदगी में किसी की मार्केटिंग नहीं की, मैं खुद की भी नहीं करता हूँ। और मैंने जब भी किसी यूट्यूब पे वीडियो बना के किताबों का सजेशन दिया है, बहुत जेन्यून दिया है, बहुत जेन्यून सजेशन दिए मैंने। और जब भी बच्चा सेलेक्ट होके वापस आता तो डेफिनेटली कहता है सर आपने किताबें बताई थी, उन किताबों से मैं पढ़ा था। क्योंकि देखो, मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो केवल मेरे विद्यार्थी नहीं है, अभिभावक भी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। ट्रक ड्राइवर भी मेरे से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स का बच्चा भी मेरे से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री का बच्चा भी जुड़ा हुआ है, मैथ का भी जुड़ा हुआ है, इंग्लिश का भी जुड़ा हुआ है, संस्कृत का भी जुड़ा हुआ है। उनको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन वो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए। इतना भरोसा, और वो बच्चे वापस मैसेज करते हैं कि सर आपने बहुत सही किताब सजेस्ट की थी। और मैं कई लेखकों को जानता ही नहीं सर, कई बार फिर बाद में लिख का मैसेज आता है कि सर आपने मेरी किताब बताई, आपका धन्यवाद। मैं देखो किताब अच्छी थी।